पति पत्नी की इमोशनल कहानी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। हे भगवान, आज फिर तूने मेरे टी शर्ट का एक कप तोड़ दिया। ये मेरे मायके का था। भैया ने कितने प्यार से मेरी सालगिरह पर दिया था। इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगी। रूपल, सुन रही है ना तू? फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े देखकर चेतना अपनी 45 वर्षीय कामवाली पर जोर से चिल्लाई। दीदी, वो गलती से। रूपल हकलाने लगी। रूपल की आंखों में आंसू आ गए। बस बस, ये सब तेरे बहाने हैं। अब जल्दी से समेट इन्हें, कहकर वह अपने बेडरूम में चली गई। रूपल पिछले कई महीनों से चेतना के यहाँ काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक तो उसकी जिंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। काम करना तो दूर, वह तो सामान लाने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में फोरमैन था। उसके पति को जितनी तनख्वाह मिलती थी, उसमें दोनों पति पत्नी का गुजारा मज़े से हो जाता था। विवाह के 5 बरस बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीनों के इलाज के बाद भी डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे पाए तो रूपल ने पति से दूसरी शादी कर लेने को कहा। तब तो उसकी सास भी थी। पोते का मुंह तो वो भी देखना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं माना। बोला, औलाद का सुख लिखा होगा तो तेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूँगा कि बुढ़ापे में औलाद से मिलने वाला दुख मेरी किस्मत में नहीं है। उसके इस तर्क के आगे तो रूपल और उसकी सास निरुत्तर हो गए। वो किसी भी हाल में दूसरी शादी करके रूपल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता था। कुछ साल बाद उसकी सास भी गुजर गई। अब तो 2 व्यक्ति ही रह गए थे। उम्र भी हो रही थी तो उसके पति ने अब ओवर टाइम करना छोड़ दिया था। समय पर घर आ जाता, दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया समाज की बातें करते। अपनी ज़िंदगी में दोनों बहुत खुश थे। किसी से कोई मतलब नहीं था, न किसी से शिकवा न शिकायत। पर कहते हैं ना, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में खुशियों के बाद दुख के बादल भी छाने लगते हैं। रूपल की खुशी को भी ग्रहण लग गया। उसकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था। एक दिन उसका पति फैक्ट्री में मेन स्विच ऑफ करके किसी मशीन की सफाई कर रहा था। फिर ना जाने कैसे किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और मशीन में उसका दाहिना हाथ आ गया। वह दर्द से चीखा। लोग आते, मेन स्विच बंद करते, तब तक तो उसका हाथ उसके धड़ से अलग हो गया था। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रूपल साई की तरह अपने पति के साथ रही। दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रही। महीने भर तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्चा फैक्ट्री के मालिक ने उठाया। लेकिन फिर घर आने के बाद भी जख्म भरने में समय लगा। शरीर के घाव तो धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव, उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे दिन रात यही चिंता खाई जाने लगी थी कि अब आगे क्या होगा, उसका अपाहिज जीवन कैसे चलेगा, रूपल अकेले सब कैसे करेगी। मालिक से मिली मुआवजे की रकम भी अब खत्म होने लगी थी। तब रूपल ने पति से कहा कि मुझे काम करने की इजाज़त दे दो। उसका पति निराश होकर बोला कि तू क्या काम करेगी? अब तक तो मैंने तुझे रानी की तरह रखा था, और अब तू कैसे? तब वह हंसते हुए बोली कि हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम तो हो ना मेरे साथ। यही कहकर उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम निकाला था। वो सोच रही थी, काम करें तो क्या करें। फिर उसने घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करने की सोची। काम करने की आदत तो उसे थी नहीं। धीरे धीरे करने पर चेतना कभी एक घुड़की दे देती थी। फिर भी सब ठीक चल रहा था। काम करके घर पर जाती तो पति का मुस्कुराकर वैसे ही स्वागत करती जैसे पहले किया करती थी, और तब उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। पिछले महीने उसे बुखार हो गया था। 2 दिनों की छुट्टी लेने के बाद वह काम पर लौटी थी, परंतु कमजोरी थी जिसकी वजह से उसके हाथ से एक
कांच का गिलास गिरकर टूट गया था। और अब ये कप। रूपल सोच रही थी, दीदी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगी तो महीना कैसे चलेगा। उसके खुद के इलाज में ही काफ़ी रुपए खर्च हो गए हैं। अभी तो उनकी दवा भी लानी है, कैसे होगा। सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए उसने कप के टुकड़ों को उठाया और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को वह धोने लगी। इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। वक्त कहाँ से कहाँ ले आया रूपल को। क्या बात है चेतना, क्यों चिल्ला रही हो उस बेचारी पर। चेतना के पति नितिन ने पूछा। वो बिफरे हुए अंदाज में बोली, चिल्लाऊं नहीं, आज फिर उसने एक कप तोड़कर मेरा नया सेट खराब कर दिया। जानते हैं, वो टी शर्ट मेरे भाई ने दिया था, मेरे मायके का था। उसके पैसे तो ज़रूर काटूंगी, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। हर दिन कुछ ना कुछ तोड़ देती है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। यह ठीक नहीं है चेतना, एक कप के लिए तुम तो जानती हो कि उसका पति। बस ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के बाद रूपल ने चेतना से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आएगी। अगले दिन शहर से लौटते हुए नितिन अपने 2 मित्रों को भी चाय पीने के लिए घर ले आया। बर्तन तो झूठे पड़े थे तो चेतना चाय के लिए नया सेट निकालने लगी। उसने पहले 4 कप निकाले, फिर प्लेट निकालने लगी तो एक प्लेट हाथ से फिसलकर गिर पड़ी। छन की आवाज़ सुनकर नितिन किचन में आ गया और ज़मीन पर ब्रेड के टुकड़े देखकर उसका पारा चढ़ गया। बोला, चेतना क्या किया तुमने। मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुमने तोड़ दिया। तुमसे तो कोई भी काम नहीं होता। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करती हो। पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक बात सुनकर चेतना को रोना आ गया। अपने आंसू पीकर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। नितिन ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो पति पर बिफर पड़ी। एक प्लेट के लिए कितना सोना डाला तुमने, ये भी नहीं सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं, कम से कम मेहमानों का तो ख्याल कर लेते। अरे भाई, मेरे मायके का सेट था तो क्या हुआ, सेट फिर से आ जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ चेतना। मेरी जरा सी बात तुम्हें बुरी लगी तो जरा सोचो कि 2 दिन पहले एक कप टूट जाने पर तुमने रूपल को कितना सुना दिया था। ये भी नहीं सोचा कि इसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी तो वो दुखियारी कैसे सब करेगी। उसके घर के हालात तो तुम्हें पता हैं। चेतना, कप हो या प्लेट, टूटने की चीज़ है, किसी से भी टूट सकती है। उसके लिए किसी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था। सॉरी नितिन, सच में मैंने रूपल के साथ बहुत बुरा किया। कहते हुए उसने रूपल को फ़ोन करके कहा कि आज तू मत आना, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा ले। नहीं दीदी, वो पैसे नहीं मिलेंगे तो तू चिंता मत कर, तुझे पूरी पगार दूंगी। हंसते हुए चेतना बोली तो नितिन को आज अपनी पत्नी दया, स्नेह और प्यार की एक मूरत नजर आने लगी। वो भी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें।